नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके पाकिस्तान कनेक्शन पर सियासी बवंडर मचा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर पर गौरव गोगोई के भाषण को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं। उनकी पाकिस्तान यात्रा और वहां के प्रशासन से रिश्ते हैं। सीएम ने दावा किया है कि गोगोई की पत्नी और दोनों बच्चों के पास विदेशी नागरिकता है, जिससे वो किसी भी वक्त भारत छोड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 10 सितंबर को वो बड़े खुलासे करने वाले हैं, जिससे कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या असम चुनाव से पहले कांग्रेस फंस चुकी है? क्या बड़े खुलासे कर सकते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिससे गौरव गोगोई पर आ जाएगी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हिमंता बिस्वा शर्मा जो दावे कर रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर तो बाद में आएंगे जी। ये दावे कोई नए नहीं कर रहे हैं। ये कई सालों से ये आरोप इनके ऊपर लग रहा था जी। तो जब पहली बार आरोप लगाया गया कि आपकी पत्नी का पाकिस्तान से कनेक्शन है, आपका पाकिस्तान से कनेक्शन है, तो इमीडिएटली जो है तमाम ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, पत्रकारों का एक जो गैंग है, वो बिल्कुल झूठ है, ये है वो है, तरह तरह की बातें। पाकिस्तान कनेक्शन का नाम सुनते ही सारे लोग कहते कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो खामखा इस तरह की बातें कर रहा है। उसकी सच्चाई तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मैंने ये बताया कि इतने दिनों से ये सारी चीजें चल रही है। जी। एसआईटी, राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी गठन की भी बात। जब ये ऑलरेडी मामला चल रहा है, राहुल गांधी के खोपड़ी में क्या जरा सा भी कोई सेंस नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जिसकी पत्नी और जिसके ऊपर पाकिस्तानी कनेक्शन होने का आरोप लग रहा है, यू मेक हिम द फर्स्ट स्पीकर। ऑपरेशन पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलना था और गोगोई को आपने आगे कर दिया, जिसके ऊपर ऑलरेडी ये सारे आरोप लगे हुए हैं। बात समझ में आई आपको? बात ये वैसा ही है कि महिला रिजर्वेशन या महिलाओं के अधिकार के लिए डिबेट हो रहा हो और जिसके ऊपर रेप के आरोप लगे हुए हो, उससे आप भाषण दिलवाएं। ये किस तरह की राजनीति है भाई? कौन है इनके सलाहकार? और ये मसला इसलिए उठा क्योंकि आपने चौधरी बना दिया इनको कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पाकिस्तान को डिफेंड करो, जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप लगा हुआ है। क्या है मामला पूरा? जी। जैसे भाई जैसा लीडर होता है ना, वैसे ही उसके सारे लोग वो वही काम करते हैं, टीम भी वैसी हो जाती है। तो राजीव गांधी ने विदेशी शादी की और भी बहुत सारे लोगों ने की है। कुछ छुपा करके रखे हुए, कुछ नहीं छुपा गए कांग्रेस के अंदर, है ना। अब पता नहीं है हम, मैंने ये जो मैं कह रहा हूं उसका राहुल गांधी से कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी चीज कि भाई आपने शादी कर ली तो नागरिकता भी होनी चाहिए, बदल लीजिए नागरिकता। तो सोनिया गांधी तो 1968 में आई, नागरिकता कब उसने ली? 1983 में। ये सारे बच्चे जब पैदा हुए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उस वक्त उनकी माता भारत की नागरिक नहीं थी। शी वॉज नॉट अ सिटीजन। वो एक विदेशी महिला के पुत्र और पुत्री थे। ये 83 में इन्होंने नागरिकता ली। बात समझ में आया? विदेशी महिला के संतान है दोनों। गोगोई साहब की पत्नी ब्रिटिश नागरिक है। जी। ठीक। एलिजाबेथ कॉलबर्न, ठीक। और उन्होंने भी नागरिकता बहुत दिनों बाद ली।
जब गोगोई साहब एमपी बन गए, उसके 6 महीने बाद उन्होंने लिया। मतलब एक एमपी अपने घर में एक विदेशी महिला के साथ शादी करके रह रहा है। क्या है गोपनीयता का शपथ। ये काम कोई आईएफएस ऑफिसर कर ले, कोई मिलिट्री ऑफिसर कर ले, सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने अलग सवाल उठाया। उसने कहा कि ये तो पाकिस्तान में 1 साल रह करके आई है। यू गॉट इट। तो सारे लोग भाई ये तो बेकार की बातें हैं, ऐसे है वैसे है। ये सब जो जितने कांग्रेसी दलाल पत्रकार हैं, ये भौंक मीडिया लगे भौंकने ये लोग। अब मसला में ट्विस्ट आया। इनको लगा भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये उस समय की बात है। नहीं मोदी सरकार ने बोला भाई क्या है, 2019 में तो मोदी चले ही जाएंगे, 2019 के बाद फिर हम आ जाएंगे। सवाल ये नहीं है। अब जब मामला फंसा है कि चुनाव का समय है, आपको मुख्यमंत्री का दावेदार बना करके कांग्रेस पार्टी भेजना चाह रही है, और यह मामला आएगा तो जैसे ही कहा गया कि भाई 10 अगस्त को 10 सितंबर को बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, इन्होंने फटाक से एक इंटरव्यू दे दिया। क्या कहा? अबाउट 15 years ago, my wife worked on international project in South Asia focused on climate change. She spent 1 year in Pakistan before returning to India around 2012 and 13. I also went with her once in 2013. अब ये तो इनका कन्फेशन आ गया जी, इसलिए मामला। और ये क्यों हुआ? क्योंकि परसों अमित शाह ने गौरव गोगोई को कहा था, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, कि बहुत पाकिस्तान तुम जाते हो, हमारा सारा हिसाब किताब है तुम्हारा हमारे पास। ये सितंबर में 10 का खुलासा होगा। अब 3-4 चीजें समझ लीजिए। गौरव गोगोई के फादर क्या? मुख्यमंत्री जी, असम के। कहां रह रही थी ये मैडम एलिजाबेथ? मुख्यमंत्री के घर में। एक विदेशी नागरिक पाकिस्तान में 1 साल, और वो रह रही है कहां? मुख्यमंत्री के घर में। कौन सा प्रदेश है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश चाइना से सटा हुआ एक बॉर्डर स्टेट है? यह सिक्योरिटी ब्रीच है या नहीं है? या तुम गांधी परिवार से हो या कांग्रेस पार्टी के खानदानी आदमी हो तो तुमको सब कुछ माफ है, और आप कह रहे हो कि आप भी गए पाकिस्तान। क्यों गए भाई? क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल हो भाई। कौन सी किताब तुमने लिखी है? कौन से बहुत बड़े इंटरनेशनल जो है एक्टिविस्ट आप हो गए? ये तमाम ये एनजीओ वाले, ये जॉर्ज सोरोस, उसके दलाल, उसके चमचे, यही मीडिया बन करके, यही एनजीओ बन करके, यही क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट बन करके, यही ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट बन करके, यही तो दलाली करते हैं। और होता कौन है? यही तो होता है। जितने ये नक्सलाइट्स हैं, टेररिस्ट, ये वामपंथी, ये सब तो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, तो कोई ह्यूमन राइट का एक्टिविस्ट है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है। ये दलाली किसके लिए कर रहे हैं? हिंदुस्तान के खिलाफ। और अगर ये सब आप आज कह रहे हो तो 3 साल 4 साल से हेमंत बिस्व शर्मा जो कह रहा था वो आपने क्यों डिनाई किया? क्यों डिनाई किया? क्योंकि तस्वीरें आ गई आपकी पाकिस्तान की, एक एक तस्वीरें आ रही है आपकी कि क्या गुल आपने खिलाया। तो ये तो देखिए भाई, ठीक है किसी विदेशी से शादी आपने कर ली,
भाई उसका क्लियरेंस कहीं से तो लोगे। कौन जासूस है, कौन तुमको हिंदुस्तान में क्या, अगर आप राजनीति में, अच्छा एक बात मैं ये कह देता हूं, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती किसी नेता की। आप जो है अगर पार्लियामेंट में है, तमाम तरह के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कमेटियों का आप हिस्सा हैं, आप डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा के अंदर, आपके लिए नियम कानून काम नहीं करेगा? यह तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। यह जानना बहुत ही देखिए, आप ऐसे आदमी है ना कि विदेश गए, पर्सनल लाइफ है, बहुत प्यार हो गया, प्यार करो, लैला मजनू बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेतागिरी छोड़ दो, फिर पार्लियामेंट में जगह नहीं तुम्हारी। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप विदेशी बहुओं को राजनीति में करना है, कीजिए, ऑल राइट, योर चॉइस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। नहीं तो फिर फ्री कर दीजिए, तमाम आर्मी ऑफिसर्स को जो है पाकिस्तान से शादी करके आ जाएगा सब। कौन किसका कहां, कौन क्या हनी ट्रैप हुआ कि कौन क्या हुआ नहीं हुआ, आप ये कहते रहो सबके लिए। कोई आईएफएस ऑफिसर विदेशी से शादी नहीं कर सकता, एमपी कर सकता, मंत्री कर सकता। कल तुम मुख्यमंत्री बनोगे, क्या पता कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर घर के अंदर कौन है। भाई एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर तुमने एक विदेशी महिला को जो पाकिस्तान में काम करके आई है, तुमने घर के अंदर रखा। कोई भी सीक्रेट नहीं था। फिर इसी की जांच होगी, इसी की जांच होगी। कल मालूम चला कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेम हो गया और वो विदेशी किसी पाकिस्तानी से शादी कर ले। करना है आप रिजाइन कीजिए, करते रहिए, कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पर्सनल, और भाई कम से कम ये देश के बारे में कौन सोचेगा भाई? क्या पता है कौन हनी ट्रैप हुआ है। भाई देखिए, बहुत सारे नेताओं ने विदेशी शादी की, एक से एक कहानी है पूरी दुनिया में कि कैसे केजीबी ने, कैसे सीआईए ने हनी ट्रैप कर लिया प्रधानमंत्री के बेटे को, प्रधानमंत्री की बेटी को। कोई नई कहानी है ये सब। और ये सारी चीजों को जानने के बावजूद राहुल गांधी को तो सत सत प्रणाम है भाई। आपने इस आदमी को जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपने उसको बोल दिया कि भाई चलो तुम ऑपरेशन सिंदूर पे जो है आर्मी के खिलाफ, एयरफोर्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जो है आप करो। पाकिस्तान को एक भी गालियां दी इसने पूरे भाषण में? प्लीज टेल मी दिस। एक कोई बाइट दिखा दे भाई पाकिस्तान के वहां के मौलवी मौलानाओं को, जिहादियों को, लश्कर तोयबा को, ये दाढ़ी मूछ वाले ये कटमुल्लों को, क्या एक शब्द भी इसने कहा? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पार्टी की लाइन तो पहले ये थी कि भाई पाकिस्तानी है ही नहीं, ये होम ग्रोन है। तुमने खामखा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। मुसलमानों की वोट की बात है ना भाई, 37% मुसलमान हैं, 37% बंगाल से भी ज्यादा असम के अंदर। ये मीडिया वाले बताते नहीं आपको। 37%, और वहां बांग्लादेशियों का भरमार लगा हुआ है। इसलिए एसआईआर में जो है कांग्रेस पार्टी इतना बवाल कर रही है रोज, क्योंकि उनको लग रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जाएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी। इसलिए असम के अंदर एसआईआर नहीं होना चाहिए। अब आपको बात समझ में आई इतने दिन से क्यों क्या चल रहा है? तो ये तो बिल्कुल देश के सरकार को ये बिल्कुल इस तरह का कानून लेकर के आना चाहिए कि विदेशी शादी करोगे पार्लियामेंट में जगह नहीं, तुम्हारी पार्लियामेंट में जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? धोखा बार बार नहीं होना चाहिए। दुनिया से आपको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए तब हम सीखें। पूरी दुनिया में इस तरह के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं कि किस तरह से बड़े बड़े लीडर्स के बच्चों को
हनी ट्रैप किया जाता है, गलत रास्ते में डाला जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये कहानी ये गौरव गोगोई की नहीं है। गौरव गोगोई ने तो एक्सेप्ट कर लिया। मामला राहुल गांधी के बुद्धि को क्या हुआ है, सब कुछ जानते हुए आपने गोगोई को सामने कर दिया। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न की विदेशी नागरिकता के मुद्दे की जांच अब एनआईए को भी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के दावे से कांग्रेस के अंदर भी हाहाकार मचा है। असम सरकार के इन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन सरकार को लगता है कि आरोपों की अब जांच जो है वो गहन जांच की जरूरत है, जिसको लेकर अब एनआईए इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेने वाली है, जिससे कांग्रेस की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।